नाज़रीन, PDM की हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2021-22 जारी किया है। ये इक़्तिसादी सर्वे वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके हमरा थे खुर्रम दस्तगीर साहब और एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने पेश किया। इस इक़्तिसादी सर्वे में अगरचे ये मौजूदा हुकूमत ने पेश किया है, लेकिन इसमें जो अदाद व शुमार या इकनॉमिक परफॉर्मेंस है वो इमरान ख़ान साहब के पिछले एक साल की जो कारकर्दगी है उसकी अक्कासी करती है। तो इस एतबार से ये इकनॉमिक सर्वे अहमियत का हामिल है कि इसके आदाद व शुमार बेसिकली ये इस चीज़ की अक्कासी करेंगे कि क्या इमरान ख़ान साहब का ये जो 3-4 साल दौरे इक़्तिदार था और इस बिलखसूस जो आखिरी एक साल गुज़रा, इसमें मुल्क की मईशत किस सिमत पे जा रही थी। क्योंकि PDM की हुकूमत जब कायम हुई तो उनका दो ही बड़े इश्यूज़ थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने लॉन्ग मार्च किए। एक तो महंगाई का मसला था और दूसरा ये कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह करके रख दी गई है। और अभी भी जो बयानिया है PDM की हुकूमत का वो यही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है कि वो दिवालिया होने के करीब है और इसको हमने बहाल करना है और इस पर इकनॉमिक इमरजेंसी और मुख्तलिफ बातचीत होती रहती है। अब अगर हम इस इकनॉमिक सर्वे को इसके अंदर हम अपनी कमेंट्री नहीं करेंगे, इस पे बेसिकली जो इसमें लिखा है वही आपको पढ़ के सुनाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है। बेशतर इसमें तकरीबन आप 80-90% कह सकते हैं जो इंडिकेटर्स हैं वो ग्रोथ के अंदर जा रहे हैं, मतलब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले माली साल की निस्बत उसके अंदर तरक्की नज़र आ रही है और वो तरक्की नुमाया तौर के ऊपर नज़र आ रही है। इसी तरह से एक और जो इस दौरे हुकूमत में भी जो सबसे बड़ी बात की जाती है कि इमरान ख़ान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में तारीख़ के सबसे ज़्यादा कर्ज़े हासिल किए और इसमें बताया जाता है जी कि इतने हज़ार अरब जो है कि वो रुपए ज़्यादा हुए हैं। ये रुपयों में बताया जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का साइज़ है और फिर जो कर्ज़ों का साइज़ है और उसका जो तनासुब है उसको अगर हम देखेंगे, मुआवजना करेंगे कि 2013 का जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी, 2018 जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई थी और अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इन तीन का भी हम मुआवजना करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क की मईशत किस सिमत में जा रही थी, लेकिन जो पॉलिटिकल बयानिया था वो क्या था। और अब ये जो इकनॉमिक सर्वे के अदाद व शुमार पेश किए गए हैं, नून लीग के वज़रा पेश कर रहे हैं और इसके अंदर जो ग्रोथ है वो PTI की नज़र आ रही है। इसका जो पहला ही सफ़ा है और इसमें जो GDP ग्रोथ के बारे में कहा गया है वो इसमें माली साल 2022 में मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू में 5.97% इजाफ़ा हुआ। पहली ही बात ये की गई है। और फिर इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत ने कोरोना वबा के बावजूद माली साल 2020 में जो आलमोस्ट 1% जो GDP ग्रोथ था उसका कमी हुई उसके अंदर, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की माशी जो बहाली की तरफ पेशकदमी जारी रखी पाकिस्तान ने और गुज़श्ता माली साल भी 2021 यानी कि शरह नमू 5.74% रही। तो इस चीज़ में ये इतराफ़ किया जा रहा है कि शरह नमू इस साल नहीं बल्कि पिछले साल में भी पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की, बावजूद इसके कि कोरोना ने 2020 के अंदर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मनफी असरात मरतब किए थे। लेकिन इसके बावजूद जो है कि पाकिस्तान की पिछले 2 सालों से जो ग्रोथ है वो एक जो है वो 5.74 यानी कि 5.6% और इस साल तकरीबन 6% रही, जो कि पाकिस्तान की पिछली 2 दिहाइयों में मुसलसल 2 साल इतनी ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। अब ग्रोथ रेट के अंदर 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर। अब इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में कहा जा रहा है जी कि 4.4% पिछले साल की निस्बत ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ हुई है। जो फसलें हैं उसमें 6.6% की ग्रोथ हुई है। जो लाइव स्टॉक है उसमें 3.3% की ग्रोथ हुई है और जो कॉटन जिनिंग का शोबा है उसमें 9.2% इसमें तरक्की हुई है। जो सनती तरक्की की रफ्तार जो है वो 7.2% रही, पिछले साल 7.8% थी। तो इसके जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ निस्बतन पिछले साल की निस्बत इस साल थोड़ी कम हुई, ताहम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने पिछले साल की निस्बत भी इस साल ज़्यादा ग्रोथ दिया और उसकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर 60% जो है वो इजाफ़ा देखा गया है। इसी तरह जो सर्विसेज सेक्टर है
उसमें ये बताया गया जी कि 6.2% इसके अंदर ग्रोथ हुई है। जो रेवेन्यू है उसके अंदर 17.7% पिछले साल की निस्बत रेवेन्यू के महासिल की वसूली में इजाफा हुआ, और जो वफाक और सूबे मिलकर जो टैक्स कलेक्शन करते हैं उसमें पिछले साल की निस्बत अभी 28% इजाफा हुआ है। ये भी पिछले कई दहाइयों में सबसे ज़्यादा इसको देखा गया। बरामदात में 39% इजाफा हुआ, दरामदात में 46% इजाफा हुआ, और इसी तरह जो फ़ीकस आमदनी, अब हम आते हैं रोज़गार, बेरोज़गार और फ़ीकस आमदन के एतबार से इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब इस इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो फ़ीकस आमदन है पाकिस्तान के अंदर, वो भी इसमें यह कहा गया है कि वो खुशहाली की बेहतर अक्कासी करती है जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन है, और ये बताया गया है कि वो बढ़कर $1,798 फ़ीकस हो चुकी है। जो पाकिस्तान का मजमूई GDP है वो $383 अरब पे पहुंच चुका है, और जो आबादी का इसका तनासब निकाला जाए तो ये $1798 फ़ीकस आमदन है, जो कि इसको कहा गया है जी कि खुशहाली की तरफ बेहतर अक्कासी कर रही है। फिर इसमें अब हम आते हैं कि जो रोज़गार के हवाले से और बेरोज़गारी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है। इस वक्त इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई आबादी 22,47,00,000 है। इसमें जो लेबर फोर्स है वो 71.76 मिलियन है, मतलब 7,17,00,000 जो है कि ये लेबर फोर्स है। इसमें से 6,72,00,000 और 50,000 अफराद जो हैं वो बरसरे रोज़गार हैं, और जो 45 लाख अफराद जो हैं वो इस वक्त बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में। और जो बेरोज़गारी की शरह है वो इस वक्त 6.3% है, जो पिछले साल 6.9% थी। तो मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कि बेरोज़गारी की शरह में भी नुमायाँ कमी हुई है और लोगों को रोज़गार मिले हैं। ये इकनॉमिक सर्वे कह रहा है, जिसका ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया। तालीम के शोबे में जो 2021 में वफाक और सूबों ने मिलकर 901 अरब रुपए ख़र्च किए थे, तो 2022 में इस साल जो है कि वो 988 अरब रुपए ख़र्च किए गए हैं, जो पिछले साल की निस्बत 81 अरब ज़्यादा हैं। लेकिन अगर GDP के तनासब से इसको देखें तो इसमें कमी हुई है, 1.77% है ये GDP का, इसमें इजाफ़ा होना चाहिए था जो नहीं हुआ। ताहम सेहत के शोबे में बेहतरी के इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं। ये कहा गया है जी कि GDP का ये 1.2% इस साल ख़र्च किया गया है, पिछले साल 1.1% ख़र्च किया गया था, और इस साल जो है कि ये 657 अरब रुपए सेहत के शोबे में ख़र्च किए गए, जो पिछले साल ये 504 अरब रुपए पाकिस्तान में ख़र्च किए गए थे। तो इस एतबार से भी ये 150 अरब तकरीबन इसमें इजाफ़ा हुआ है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स है उसमें भी बेहतरी आई है। अब हम आते हैं बैरूनी कर्ज़ों के हवाले से। इस पे सबसे ज़्यादा बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा जो है बैरूनी कर्ज़े हासिल किए गए। अब अगर इसको हम पाकिस्तान की बढ़ती हुई GDP देखें और फिर उसमें कर्ज़ों की शरह देखें और कर्ज़े इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर क्या ज़्यादा कर्ज़े लिए गए या पिछले अदवार के अंदर ज़्यादा लिए गए, और फिर जो डॉलर और रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई है उसके नतीजे में क्या असर हुआ। इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने $1 भी अभी तक कर्ज़ नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के इन 2 महीनों में मजमूई जो कर्ज़े हैं उनकी मालियत में जो एक्सटर्नल डेट है, हम इंटरनल डेट की बात नहीं कर रहे, जो बैरूनी कर्ज़े हैं वो 2000 अरब रुपए से तजावज़ कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए की कदर में कोई 20 से 23 रुपए कमी हुई है। तो इसकी वजह से उन रुपयों में, और यही टेक्निकली नून लीग इस्तेमाल कर रही है ये। अगर हम बैरूनी कर्ज़े देखें 2013 और 2018 और 2022 का अभी हम जायज़ा लेंगे, तो GDP 2013 में $255 अरब थी पाकिस्तान की, और उस वक़्त पाकिस्तान पे जो कर्ज़े थे वो 48.6 अरब डॉलर के कर्ज़े थे, और ये बढ़कर 2018 में पाकिस्तान का GDP 322 अरब डॉलर हुआ, और कर्ज़ों की जो 48.6 थे वो 70 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए, यानी कि इनमें 22 अरब रुपए इसमें इजाफ़ा हुआ ये इन 5 सालों के अंदर। तो अब अगर हम 2022 में आ जाएं, तो जो 322 अरब डॉलर की GDP छोड़ कर गई थी PMLN की हुकूमत, तो इस वक्त वो बढ़कर 383 अरब डॉलर हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौरे हुकूमत में
66 अरब डॉलर जीडीपी में इजाफ़ा हुआ और उसकी निस्बत 22 अरब डॉलर जो है वो कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ था। अब अगर हम पीटीआई की हुकूमत में देखें तो इनके दौरे हुकूमत में 4 सालों में 60 अरब डॉलर की जीडीपी में इजाफ़ा हुआ और इसके कर्ज़ों में 70 अरब से ये बढ़कर इस वक्त कोई तकरीबन 86 अरब डॉलर पाकिस्तान के कर्ज़े हैं, तो 16 अरब डॉलर कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ। तो सालाना अगर शरह अभी हम देखें जीडीपी और कर्ज़ों की इजाफ़े की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जो जीडीपी में जो ग्रोथ थी वो एवरेज सालाना 13 अरब डॉलर के करीब थी और पीटीआई के दौरे हुकूमत में जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 15 अरब डॉलर सालाना की शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी की ग्रोथ में 2 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान में पीटीआई के दौर में ग्रोथ नज़र आ रही है और ये सारा का सारा इकनॉमिक सर्वे के अंदर मौजूद है। अब हम कर्ज़ों की तरफ आ जाते हैं कि ये कर्ज़े जो इजाफ़ा हुआ 22 अरब डॉलर का इजाफ़ा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साला दौरे हुकूमत में, यानी कि हर साल 4.25 अरब डॉलर जो है इनके दौर में इजाफ़ा हुआ। पीटीआई के 4 साल के दौरे हुकूमत में 16 अरब डॉलर का इजाफ़ा हुआ जो 4 अरब डॉलर बनता है। इसका मतलब है कि कर्ज़ों में भी नून लीग का जो दौर था वो 4.25 अरब डॉलर सालाना उसमें इजाफ़ा हो रहा था कर्ज़ों का। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 4 अरब डॉलर का इजाफ़ा हो रहा है। तो ये इकनॉमिक सर्वे के इंडिकेटर्स हैं। तो इसका अगर मुआवजना किया जाए नून लीग के साथ तो इसमें मास वाई करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो उसके अंदर वाकई बहुत इस आखिरी साल में बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हुआ। पिछले साल तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 500 मिलियन डॉलर, आधा अरब डॉलर था, 50 करोड़ डॉलर था। वो अब बढ़कर जो है कि वो 13.14 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। इसके अंदर अगेन ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइसेस, ये सारे के सारे चीज़ें और जो सब्सिडीज़ फराम की गई पीटीआई के दौरे हुकूमत में, पेट्रोल को सस्ता रखा गया जो नून लीग अभी कहती है। उस वक्त कहते थे इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। अभी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर दबाव डाल दिया और जो हमारा करंट अकाउंट खसारा है या बजट खसारा है वो जो है इतने अरबों डॉलर ज़्यादा हो गया। तो ये वो पॉलिटिक्स है जो की जा रही है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे को जब हम देखते हैं तो इससे बज़ाहिर यही लगता है कि अगरचे पहला साल जो था पीटीआई के हुकूमत का, पहला और दूसरा साल, उसके अंदर पाकिस्तान की मईशत ने तनज़्ज़ुली की तरफ गई थी। शुरू में डिसीजन टाइमली नहीं किए पीटीआई ने, अगला साल कोरोना का आ गया, लेकिन उसके बाद कोरोना के बाद के जो 2 साल थे उसके अंदर पाकिस्तान की मईशत ने मुसलसल 5.6 और 6% ग्रोथ की है, जो पाकिस्तान की 2 दहाइयों में नज़र नहीं आती। और ये इस इकनॉमिक सर्वे में बयान किया गया है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वुज़रा ने पेश किया है। ये पीटीआई क्लेम नहीं कर रही। इसलिए वो जो एक प्रोपेगेंडा है, मेरा ख़्याल है उसको अब लोगों को समझना चाहिए कि पीडीएम की हुकूमत क्या माशी तरक्की, महंगाई के ख़ात्मे के लिए आई थी या किसी और एजेंडे के लिए आई थी। ये लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वो फ़ैसला करने में ज़्यादा आसानी उनको होगी।